हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन माय चैनल। आज मैं आपके लिए मैथ्स क्लास 11th का कॉमर्स स्ट्रीम से सेट चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 लेकर आई हूँ। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने 1 से लेकर 4 तक के क्वेश्चन डाले थे। आई होप आपको वो समझ में आ गए होंगे। वीडियो डालने में मैंने थोड़ी सी लेट कर दी है, उसके पीछे कोई रीज़न था, लेकिन अब मैं कंटिन्यू वीडियो डालूंगी, तो आई होप आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लेंगे और इसे देखते रहेंगे कंटिन्यू। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। यहाँ पे जितने भी सेट दिए हुए हैं उसमें जितने भी एलिमेंट्स है उसको मुझे लिखना है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन है। सबसे पहला सेट है, एक्स इज सच दैट एन ऑड नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे पहले वाले सेट में एक्स जो है वो इस तरीके का नंबर है कि वो ऑड भी है। ऑड मतलब कि जो 2 से डिवाइड नहीं होता, और नेचुरल नंबर यानी कि जो नंबर 1 से शुरू होकर आगे तक चलते हैं उससे नेचुरल नंबर कहते हैं। तो हम क्या करेंगे इसके सॉल्यूशन में कि ए लिखेंगे, सेट ए इज इक्वल टू में कर्ली ब्रैकेट्स बना लेंगे। उसके बाद यहाँ पे 1 3 5 और 7 और आगे तक के नंबर को इस तरीके से डैश डैश करके दिखा देंगे और फिर ब्रैकेट्स को बंद कर देंगे। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पर 1 3 5 और 7 जो है वो ऑड नंबर है, जो 2 के टेबल में भी नहीं आते हैं, और 1 से हमारे नेचुरल नंबर स्टार्ट हो जाते हैं, इसलिए 1 3 5 7 इस तरीके से हम इसको दिखा देंगे। नेक्स्ट है इसका बी पार्ट। बी पार्ट है, एक्स इज सच दैट एन इंटीजर्स -1/2 इज लेस देन एक्स एंड एक्स इज लेस देन 9/2। तो यहाँ पे एक्स जो है वो इस तरीके का इंटीजर है कि जो -1/2 है वो एक्स से छोटा है। ठीक है, और जो एक्स है मतलब कि एक्स में यहाँ पे ऐसे नंबर होंगे जो -1/2 से छोटे होंगे एंड 9/2 के बीच में होंगे। तो हम क्या लिखेंगे, बी सेट लिख के इज इक्वल टू में कर्ली ब्रैकेट्स बना लेंगे और यहाँ पे 0 2 1 2 3 और 4 तक के नंबर्स को लिख लेंगे और कर्ली ब्रैकेट्स को वापस से बंद कर देंगे। अगला इसका सी पार्ट। सी पार्ट है, सी इज इक्वल टू सच दैट। सी सेट कहता है कि एक्स इज सच दैट देन एन इंटीजर्स एक्स इक्वल एंड स्मॉलर देन 4। यानी कि यहाँ पे सी सेट में x जो है वो ऐसा इंटीजर है जो कि x से छोटा और x के और 4 के इक्वल में आएगा। तो यहाँ पे हम सेट सी में लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट्स बना के 0 1 -1 2 और माइनस का 2, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स को बंद कर देंगे। उसके बाद है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में डी सेट है। डी सेट में एक्स सच दैट इज़ अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। यहाँ पे एक्स जो है वो ऐसा लेटर है जो कि वर्ड लॉयल में आते हैं, यानी कि लॉयल वर्ड में कौन कौन से लेटर आते हैं उसका सेट में मुझे एलिमेंट्स ढूंढ के लिखने हैं। तो यहाँ पे हम डी लिखेंगे, यानी कि सेट डी इज इक्वल टू में कर्ली ब्रैकेट्स बना लेंगे और यहाँ पे LOYA इनको लिखेंगे। दोबारा से ये जो एल आया इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि सेट में जो लेटर रिपीट होते हैं उनको नहीं लिखे जाते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो दोबारा से एल आया उसको नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम LOYA लिखेंगे। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स को बंद कर देंगे। नेक्स्ट आता है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में ई सेट। इसने बोला एक्स इज सच दैट अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। यहाँ पे इस सेट में मंथ ऑफ ईयर हैं जिनमें 31 डेज नहीं आते हैं। तो 31 डेज कौन कौन से महीने होते हैं जिसमें 31 डेज नहीं आते हैं, तो वो होता है फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, जिसमें 31 डेज से कम दिन होता है। तो हम क्या करेंगे, इस ई सेट ई लिख लेंगे यहाँ पर, इज इक्वल टू में कर्ली ब्रैकेट्स बना लेंगे और अंदर ऐसे महीनों के नाम लिखेंगे जो 31 डेज से कम होता है, जिसमें दिन 31 से कम होता है। तो फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स को बंद कर लेंगे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें एफ सेट आएगा। इसमें एक्स इज सच दैट अ कांस्टेंट इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रेसीड के। तो यहाँ पे आपको कॉन्सोनेंट लिखने। कॉन्सोनेंट मतलब कि AEIOU वोवल को छोड़कर जितने लेटर होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है, उसमें भी हमें कहाँ तक लिखना है, के तक लिखना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पेज पे इसका आंसर। नेक्स्ट पेज पे तो हमने क्या लिखा है, यहाँ पे एफ सेट लिखा है इज इक्वल टू में कर्ली ब्रैकेट्स बना लिया है और यहाँ पर हमने कॉन्सोनेंट बी से स्टार्ट किया है क्योंकि ए तो वावल है। बी कॉन्सोनेंट लिखेंगे, उसके बाद सी लिखेंगे, फिर डी लिखेंगे, फिर ई नहीं लिखेंगे क्योंकि ई वावल है। उसके बाद एफ कॉन्सोनेंट लिख लेंगे, उसके बाद सीधा जी लिख लेंगे, फिर एच लिख लेंगे, फिर आई नहीं लिखेंगे क्योंकि आई वावल है। उसके बाद जे लिख लेंगे। तो हमें के से पहले वाले तक लेटर तक ही लिखना था, यानी कि के को नहीं लिखना था, तो इसलिए हम इस कर्ली ब्रैकेट्स को बंद कर देंगे। इस तरीके से हमने इसका एलिमेंट्स लिख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैचिंग। मैच ईच ऑफ द सेट ऑफ द लेफ्ट ऑफ द रूस्टर फॉर्म टू कम्स टू द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या करना है, मैच करना है सारे सेट को जो रूस्टर फॉर्म में है। ठीक है, और उसी तरफ दूसरी तरफ राइट साइड में जो है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो अब हमें क्या करना है, रूस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म को आपस में मैचिंग करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स बना हुआ है, यहाँ पर 1 2 3 और 6 तक नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखा है कि एक्स इज सच दैट अ प्राइम नंबर एंड
एंड अ डिवीजन, ठीक है। उसके बाद अ डिवीजन ऑफ 6, यानी कि x इज़ अ प्राइम नंबर एंड अ डिवीजन ऑफ 6, क्या ये इससे मैच करता है? तो नहीं, ये इससे मैच नहीं करता, हम इसको मैच नहीं करेंगे। दूसरा है x इज सच दैट एन ओल्ड नेचुरल नंबर लेस देन 10, यहाँ पे x इज सच दैट एक ऐसा नंबर है जो कि नेचुरल ऑड नंबर है और 10 से कम है, ठीक है, तो ये भी इससे मैच नहीं करता। नेक्स्ट है x इज सच दैट द नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 8, तो यहाँ पे x जो है वो ऐसा नेचुरल नंबर है, ठीक है, जो कि डिवाइज़र है, मतलब कि नेचुरल नंबर है और साथ साथ डिवाइज़र है किसका? 6 का। नेक्स्ट आता है एक्स डी पार्ट, एक्स इज सच दैट द लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, ठीक है। तो अब मैथमेटिक्स के लेटर को हम यहीं पे भी छोड़ के हुए पहले पहला देख लेते हैं। सबसे पहला सेट है 1 2 3 6, ठीक है। तो ये क्या है? ये तीनों के तीनों क्या हैं? ये सी वाले से मैच करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है नेचुरल नंबर है और साथ साथ डिवाइज़र है 6 के, यानी कि 6 से सारे के सारे डिवाइड होने वाले हैं, 1 2 3 और 6। तो इसलिए सबसे पहले वाले को हम सी से मैचिंग कर देंगे, तो फर्स्ट की मैचिंग सी होगी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद सेकंड पार्ट, सेकंड है इसका कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर 2 और 3 लिखा है। 2 और 3 क्या है? एक्स इज सच दैट द प्राइम नंबर एंड डिवीजन ऑफ 6, 2 और 3 जो है ये प्राइम नंबर भी है दोनों के दोनों, और साथ साथ में 6 की डिवीज़र भी है। तो इसके सेकंड वाले की मैचिंग हम ए से कर देंगे, तो यहाँ पे सेकंड की मैचिंग ए से लिख देंगे। नेक्स्ट है MATHEICS, तो ये जो स्पेलिंग लिखी हुई है यहाँ पर, ये किसकी स्पेलिंग है? कि एक्स इज सच दैट द लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, ये मैथमेटिक वर्ड्स के लेटर हैं, तो इसलिए हम थर्ड वाले को डी से मैच कर देंगे। उसके बाद है एक सेट है जिसमें 1 3 5 7 9 नंबर लिखा हुआ है, तो ये क्या है? ये एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, 10 से छोटे ऑड नेचुरल नंबर हैं, ठीक है। तो 1 3 5 7 9 ये ऑड भी है, नेचुरल भी, और 10 से छोटे भी है, तो ये इसकी मैचिंग बी से हो जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे सेट चैप्टर का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 यहाँ पे क्लियर होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।